और यहाँ जो उपस्थित हैं सभी को भगवत भाव से श्री राधा कृष्ण का स्वरूप मान करके व्यासपीठ से सादर प्रणाम, सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गंगा के पावन पुनीत तट में आमरण अनशन में विराजमान कर्मयोगी सम्राट महाराज परीक्षित को भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल श्री चरणों का ध्यान करते हुए सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं। कल तो बड़ा आनंद आया कि नहीं आया? तो किंजल भाई सब तो हम सब बड़े मस्ती में आनंद में डूबे हुए थे, क्योंकि कल हमारे लाला का प्राकट्य दिवस था। इस महायज्ञ में पूरी बाराद्वार नगरी गोकुलमय लग रही थी। कल हम सब ने यही गाया, नंद के आनंद भयो। क्या कहा? नंद के यहाँ जो प्रकट हुआ है वह आनंद प्रकट हुआ है। हमने ये नहीं कहा कि नंद के कृष्ण भयो, नंद के गोपाल भयो। हम सब ने कहा नंद के आनंद भयो, क्योंकि हमारे बिहारी जी का जो स्वरूप है वह आनंद स्वरूप है। भगवान का 3 प्रकार का स्वरूप बताया गया है। जब भागवत जी का इस महायज्ञ का शुभारंभ हुआ तो भागवत महात्मा को श्रवण करने के पूर्व हम सब ने यह मंत्र बोला था, आप सबको याद होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का 3 प्रकार का स्वरूप है, सतघन, चितघन और आनंद घन। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, परम सत्य। भागवत जी का शुभारंभ सत्यम परम धीमहि से हुआ। मंगलाचरण व्यास जी करते हैं। भागवत जी के मध्य में सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये कहकर ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। और भागवत के विश्राम में भी उपसंहार में तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। भगवान चित स्वरूप हैं। चित माने ज्ञान, चित माने प्रकाश। हमारे बिहारी जी ज्ञान स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद। भगवान श्री राम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निसाल बलेसा। शंकर जी भी भगवान श्री राम को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। जो सत स्वरूप
चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। तो हमारे लाला, हमारे कन्हैया, हमारे श्याम सुंदर आनंद की मूर्ति हैं। इसलिए हम सबने कहा नंद के आनंद भयो। और आनंद कहां से प्रकट होता है? हृदय से, अंदर से। देखो, सुख में और आनंद में अंतर है। सुख क्षणिक होता है। संसार का कोई भी हम भोग भोगते हैं, लेकिन इंद्रियां तृप्त नहीं होती। क्षणिक हमें सुख मिलता है, लेकिन परिणाम स्वरूप हमें दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन आनंद शाश्वत है। परमात्मा श्री कृष्ण शाश्वत आनंद स्वरूप हैं। आनंद और भगवान में कोई अंतर नहीं है। सुख का विपरीत शब्द आपको मिल जाएगा, सुख का उल्टा दुख। लेकिन आनंद शब्द एक ऐसा है जिसका विपरीत शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद आनंद है। गुरु वशिष्ठ जी ने जब भगवान श्री राम का नामकरण किया ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। राम जी भी आनंद हैं और भगवान श्री कृष्ण भी आनंद मूर्ति हैं, क्योंकि दोनों पूर्णावतार हैं। सब खूब आनंद। कल बधाइयां हम सबने लूटी। कल तो होड़ मची थी बधाई लूटने की। प्रेम से बोलो श्री राधे। देखो, कल यहां से टॉफी, चॉकलेट, खिलौने हमारे लाला के जन्मोत्सव पर यहां से बधाई के रूप में दिए जा रहे थे, लेकिन आप सब उसको लेने के लिए बड़े ही व्याकुल थे कि हमको एक चॉकलेट मिल जाए, टॉफी मिल जाए, खिलौने मिल जाए। ध्यान देना, यहां आप किसको लूट रहे हैं? आप चाहते तो दुकान से भी आप खरीद सकते हैं, चॉकलेट खरीद सकते हैं, खिलौने भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहां हम जब जो विशाल भीड़ थी श्रोताओं की, श्रद्धालुओं की, और सब लूट रहे थे, तो आप किसको लूट रहे थे? आप चॉकलेट खिलौने नहीं लूट रहे थे बधाई के रूप में, आप मेरे बांके बिहारी को, आनंद को लूट रहे थे, मेरे प्रभु को ही लूट रहे थे। प्रभु मेरा है, प्रभु मेरा, प्रभु मेरा है, क्योंकि वो आनंद सबके पास है। लेकिन उस आनंद को प्रकट करना पड़ता है। देखिए, भगवान नंद और यशोदा के यहां प्रकट भय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद और यशोदा के यहां आनंद प्रकट हुआ है। अच्छा, नंद का अर्थ क्या है?
नंदयति सर्वजनान सनंदः, जो सबको आनंद बांटे, जो सबको खुशी दे, वो नंद है। और यशोदा का अर्थ है यशः ददाति सा यशोदा, जो सबको यश प्रदान करती है। तो भैया, जिनकी प्रवृत्ति नंद जी के समान और मैया यशोदा के समान है, जो सबको आनंद बांटता है, प्रसन्नता खुशी देता है और जो सबका कल्याण चाहता है, मंगल चाहता है, ध्यान देना, उसी के हृदय रूपी गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ आनंद स्वरूप के विहारी प्रकट होते हैं। हम दूसरे को, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को दुख कष्ट मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। कई लोग होते हैं, किसी को दुख मिलता है तो बड़ी अंदर अंदर खुशी भी होती है, और फिर पड़ोसी को मिले तो और ज्यादा खुशी होती है। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। लेकिन ध्यान देना, नंद वो है जो सबको आनंद बांटे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो नंद और यशोदा के यहाँ ही वह आनंद प्रकट होता है। कल आप सुन रहे थे, वसुदेव और देवकी के सामने भगवान कारागृह में मथुरा में चतुर्भुजी रूप से प्रकट हुए थे। वसुदेव जी का अर्थ क्या है? सत्यम विशुद्धम वसुदेव सद्यतम, जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो उसे वसुदेव जी कहते हैं। देवकी का अर्थ है जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई हो, वो देवकी है। जो देव की ही हो, हमारी बुद्धि भगवान में लगे। भगवान ने कहा ना, मयि बुद्धिम निवेशय, अर्जुन बुद्धि को मुझ में लगाओ। लेकिन हम अपनी बुद्धि को संसार में लगाते हैं। तो देव की वह है जो सात्विक बुद्धि है, जो बुद्धि भगवान में समर्पित हो, और वसुदेव विशुद्ध अंतःकरण है। तो वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान चतुर्भुजी रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं, चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौविकौस्तुभं, पीताम्बरं साद्रपयोधसौभगम्। कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। अम्बुजेक्षणम, नीले कवन के पंखुड़ी के समान भगवान के विशाल नेत्र, चतुर्भुजम, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हुए हैं। श्रीवत्सलक्ष्मम, भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स विराजमान है। गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। पीताम्बरम, गले में सुंदर, कंधे पर सुंदर पीताम्बर सुशोभित है। सांद्रपयोधसौभगम, जल से भरे हुए बादल की तरह, नीले बादल की तरह भगवान का श्याम स्वरूप है। देवकी और वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहितन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, कहा प्रभु
विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परा। आप प्रकृति से परे हैं, हे पुराण पुरुष परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप केवल अनुभव में ही आते हैं, केवलानुभवानंद, आप अनुभव में आते हैं। बड़े बड़े संत मुनि महात्मा आपको अनुभव से भजते हैं। अनुभव गम्य भजहि जहि संता। आप सबकी बुद्धि के साक्षी हैं। माता देवकी ने भगवान को अध्यात्म दीप कह करके प्रणाम किया है। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। प्रभु आप अध्यात्मदीप हैं, आप निर्गुण हैं, निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं। जिस भागवत को आप लोग श्रवण कर रहे हैं यह भी अध्यात्म दीप है। इस अध्यात्म दीप को भगवान सुखदेव जी ने प्रकाशित किया है, प्रकट किया है, करुणा करके, दया करके जीवों पर सुखदेव भगवान ने यह अध्यात्म दीप प्रकट किया। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्सतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इस अध्यात्म दीप को यदि कोई श्रवण करे तो उनके अज्ञान अंधकार हृदय के दूर हो जाते हैं, उसे भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल पधारे थे और बलराम जी महाराज स्वयं पहले से ही रोहिणी जी के गर्भ में पहुंच चुके हैं। बलराम जी महाराज का प्राकट्य हो चुका है और एक रूप से जब मंदम मंदम जल धरा, बादल की गड़गड़ाहट, बिजली चमक रही थी, अर्धरात्रि का समय, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, जब हमारे कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी महाराज चले हैं ना, तो उस समय वर्षा हो रही थी, तो पीछे से श्री बलराम जी महाराज शेष रूप में भगवान को छाया प्रदान कर रहे हैं। ताह कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवरयन्त यथा तमोरवे बवर्ष परजन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्मगादवारिं निवारयन् फणैः। यमुना जी को धन्य करके भगवान गोकुल पहुंचे और आज देखो, आज गोकुल में तो बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। बड़ा आनंद आज ब्रज में है। आज महामन वाले हो गए नंद जी। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, आहूय विप्राण वेद ज्ञान। नंद बाबा स्नान करके सुंदर स्वर्ण आभूषण से, वस्त्रों से सुसज्जित हुए और महाराज नंद जी ने भगवान का जात कर्म संस्कार किया। ब्राह्मण लोग आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं
जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पितर देवताओं का पूजन किया नंद बाबा ने और 2 लाख गौं का दान नंद जी ने किया। धेनु नाम नियोते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शाद कौम्भांबरावृतान। नियोते शब्द माने 2 लाख, क्योंकि नंद जी के यहाँ 9 लाख गौएं थी। कितनी गौएं? 9 लाख। आज लाला के जन्मोत्सव में नंद बाबा तो इतनी गौ का दान कर रहे हैं, 2 लाख गौ का दान। आज मेरे यहाँ गोपाल आया है, गौ का रक्षक आया है, गौ का पालक आया है। ये गो सेवा का फल है कि नंद जी को आज कृष्ण का दर्शन, गोविंद का दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये गो सेवा का फल है, क्योंकि भगवान को ये दो चीजें प्रिय है, गौ और गीता। भगवान कहते हैं गीता मेरी वाणी है, गीता की शक्ति से, गीता ज्ञान से ही मैं सृष्टि की रचना करता हूं, जीवों का पालन करता हूं, जगत का संहार करता हूं। और गौ मेरा स्वरूप है। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भगवान कहते हैं मैं कहीं नहीं मिलता, जिसको मुझे प्राप्त करना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना है, तो भगवान कह रहे हैं भैया मुझे और कहीं मत खोजना, जहां गौओं का झुंड है वही मैं निवास करता हूं, वही मैं तुम्हें मिलूंगा। मेरी पीछे गायें, जहां गांवों का झुंड है वहां मैं निवास करता हूं। गवां मध्ये वसाम्यहम्, गौओं के मध्य में निवास करता हूं। भगवान का एड्रेस आप लोग नोट कर लीजिए। हमारे बिहारी जी कहाँ मिलते हैं? एक बार नारद जी भगवान के पास गए, कहा कि प्रभु जी आप कहाँ मिलते हैं, जरा बताइए। अब किसी भक्त को अब आवश्यकता है आपकी, अर्जेंट आपसे मिलना है, तब अपना एड्रेस बता दीजिए। जैसे आप लोग अपना एड्रेस बताते हैं, कोई पूछते भाई आप कहाँ रहते हो, कि हम इस वार्ड में, इस मोहल्ले में, इस गली में हम रहते हैं, आप सब परिचय बताते हो। ऐसे ही भगवान से पूछा नारद जी ने, कहा महाराज आप अपने प्राप्ति का जो स्थान है, एड्रेस है, वो हमें बताइए। कोई कहते हैं कि आप योगियों के हृदय में रहते हैं, कोई कहते हैं कि आप वैकुंठ लोक में रहते, अहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ लोक में भी नहीं रहता,
मैं वहां रहता हूं जहां मेरा भक्त मेरा गान करता है, मेरा सुमिरन करता है। मैं भक्तों के मध्य निवास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और एक जगह और भगवान ने बतलाई कि मैं वहां मिलूंगा, गवाम मध्य वसाम्य हम, गौं के झुंड में। इसलिए हम सबको गौ की सेवा करनी चाहिए। अब तो हम गौ सेवा छोड़ करके अब तो कुत्ते पालने लग गए। प्रेम से बोलो श्री राम। पहले गेट पर लिखा जाता था अतिथि देवो भव, सुस्वागतम। अब आजकल तो गेट पर लिखा मिलेगा कुत्ते से सावधान। ठीक है, जीवों पर दया करो, अच्छी बात है, रोटी दो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको घर पर अपने बेड पर सुलाओ, अपने बिस्तर पर सुलाओ, रसोई घर में पहुंच जाए कुत्ता। ध्यान देना, जिसके घर में यदि कुत्ता रहता है ना, अंदर प्रवेश कर जाता है रसोई घर तक, हाँ, वहां के पितर जो पितर होते हैं ना, वहां की दी हुई वस्तु को वे कभी स्वीकार नहीं करते। ना पितर स्वीकार करते, ना देवता स्वीकार करते हैं। वह वस्तु अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। ठीक है, जीवों पर दया करनी चाहिए, उसे रोटी जरूर देना। हमारे यहाँ ये नियम है, जब रोटी बनती है ना, तो हम पहली रोटी जो है वो गौ माता के लिए निकालते हैं, गौग्रास। स्वान बलि भी निकालते हैं, स्वान के लिए, कुत्ते के लिए भी हम रोटी निकालते हैं। ये हमारी संस्कृति है। सब जीवों पर दया करो, सबको खिलाओ, सबको भोजन दो, लेकिन ध्यान देना, पालने योग्य यदि कोई है तो गौ माता है। मां तो कुछ समय के लिए ही बच्चे को दूध पिलाती है, कुछ वर्ष, और मां के जब स्तन में जब दूध नहीं होता, नहीं निकलता, तो देखो उस बच्चे का पालन कौन करती है? गौ माता करती है। गौ माता के दूध से बच्चे का पालन होता है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी मां है, विश्व की माता है। इसीलिए गोविंद को गौ प्रिय है, गौओं के झुंड में रहते हैं और भगवान भक्तों के मध्य रहते हैं। धेनूनां नियुते प्राणात् विप्रेभ्यः समलंकृते। तिल के 7 पहाड़ नंद बाबा ने दान में दिए। तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ। और आज समस्त ब्रजवासी जो है बड़े सज धज करके नंद बाबा यशोदा जी के यहाँ जा रहे हैं, दूध दही माखन की मटकी लेकर के। आज तो गोकुल को सजाया गया, तोरण से, पताकाओं से, बंधनवारों से। आज सब सज धज करके जा, जैसे आप लोग सजे हो ना हमारे बिहारी। किसके लिए सजे हो? बिहारी जी के लिए। एक पतिव्रता स्त्री सजती है तो अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। पतिव्रता स्त्री का श्रृंगार पति को प्रसन्न करने के लिए होता है। इसी तरह से हमारा भी श्रृंगार हो, किसके लिए? संसार को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। हमारा श्रृंगार हो तो ठाकुर जी के लिए, बिहारी जी के लिए। हमारे बिहारी जी को श्रृंगार प्रिय है। हमारे स्वामी, हमारे पति तो हमारे बिहारी जी हैं। सजना है मुझे, बिहारी जी के लिए सजो। और बिहारी जी महाराज को ऐसे माला दिखा देते हैं, जय हो बिहारी जी की, और माला स्वयं पहन लेते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे।
बिहारी जी को माला दिखाई और स्वयं पहन ली प्रसादी के रूप में। तो ब्रजवासियों को श्रृंगार प्रिय, सहज श्रृंगार, जो जैसे इतने भाव में सब लोग गए हैं, जो जैसे स्थिति में हैं, सब दौड़ पड़े दर्शन के लिए, राम जी के दर्शन के लिए। राम जी बड़े सरल और सहज हमारे प्रभु हैं। लेकिन हमारे बिहारी जी श्रृंगार यहां लिखा है भागवत में, वहां रामचरितमानस में लिखा सहज श्रृंगार किए उठिधाई। राम जी का दर्शन के लिए जब गई थी सब अवधवासी, लेकिन जब कन्हैया का दर्शन करने के लिए ब्रजवासी गए ना, गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क्य कंठ चित्रांबराह पति शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजती विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। तो आप लोग भी जाएंगे? क्यों यजमान जी, चलेंगे ना गोकुल? चलो, लाला के जन्मोत्सव पर हम सब सम्मिलित हो जाते हैं। जाओगे ना आप सब? क्योंकि भीड़ बहुत है, ग्वाल बाल ब्रजवासी सब नाच रहे हैं और सब जा रहे हैं लाला को दर्शन करने। तो चलो हम भी गोपियों के पीछे पीछे चलेंगे ना, तो प्रवेश मिल जाएगा। ऐसे मिलने वाला नहीं है। कान्हा बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। छम छम बाजे, छम छम बाजे, छम छम बाजे पायलियां, हमारे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए सब भक्त दौड़ पड़े हैं। आइए आप लोग भी ताली सेवा करते हुए श्री बिहारी जी को दर्शन करें। सब गोपियां पहुंचती हैं और लाला को आशीर्वाद देती हैं। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके। नंदोत्सव कई महीनों तक चला। नंद बाबा को अचानक याद आई कि हमने तो कंस को कर चुकानो भूल गए, क्योंकि साल में एक बार नंद बाबा कंस को कर चुकाते थे, क्योंकि 9 लाख गायें थी ना उनकी। तो कंस ने आयकर टैक्स लगा दिया था, इनकम टैक्स। तो साल में एक बार नंद बाबा कर चुकाते थे कंस को। नंद जी ने कहा, भैया ब्रजवासियों, अब आप लोग उत्सव मनाओ। अब हम मथुरा जाते हैं कंस को कर चुकाने। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। गोपान गोकुल रक्षाया, गोकुल की रक्षा के लिए गोपों को सौंप करके नंद बाबा मथुरा गए, कंस को कर चुकाया और अपने मित्र नंद जी से मिला। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगता। मित्र, देवकी बहन के 6 पुत्रों की हत्या दुष्ट कंस ने कर दी।
और एक कन्या हुई थी वो भी नहीं रही। मित्र, कर्म का दंड हर जीव को भोगना पड़ता है। तो अपने मित्र के दुख में नंद बाबा दुखी हो रहे हैं, और नंद बाबा की यहाँ लाला भयो है ना, तो वसुदेव जी अपने मित्र के सुख में लाला के जन्मोत्सव पर बड़े सुखी हो रहे हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा इधर आए थे मथुरा, और उधर हमारे लाला की मौसी जी पहुंच गई। मौसी जी समझ गए ना कौन? एक बार ताली बजा दो हमारे यजमान के। हाँ, ऐसा श्रोता चाहिए भाई, जो सजग होकर सावधान होकर के कथा सुने। कहीं सो तो नहीं रहे हो आप लोग? अब कुर्सी में बैठ गए तो थोड़ा आराम, क्योंकि पता नहीं चलता ना, हमारी माताएं आराम करती हैं तो कभी कभी तो ऐसे घूंघट कर लेती हैं, थोड़ा और गिरा, अब थोड़ा आराम भी कर लेती हैं, पता नहीं चलता। अब कोई ऐसे करे, कथा सुन रही हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ध्यान लगाकर सुन रही हो। अब ये सुविधा हमारे भाइयों को नहीं मिली है, लेकिन सुविधा हमारी माताओं को मिली है। घूंघट ऐसे निकाल लेती और अंदर एक झपकी, हाँ, थोड़ा आनंद ले लेती नींद की। इसलिए बीच बीच में कुछ पूछना पड़ता है वक्ता को, भाई सावधान होकर सुन रहे कि नहीं सुन रहे, कहीं सो तो नहीं रहे? सावधानतया शृणु कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंसचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ये पुतना अपने स्तन में जहर लगाकर आई थी, और ये जब गोकुल में आई ना तो डेंटिंग पेंटिंग करके आई थी, समझ गए ना, सज धज करके, ब्यूटी पार्लर से। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे बन ठन करके आई कि कोई समझ नहीं पाए कि ये राक्षसी है। सब लोग यही समझ रहे थे कि लक्ष्मी जी लाला को दर्शन करने आई है। एक हाथ में कमल घुमाती हुई पुतना आई गोकुल में। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम। मैया यशोदा को कहा पुतना ने, बहन यशोदा बधाई हो, बधाई हो, तुम्हारे लाला को दर्शन करने आई हूं, बहन जरा दिखाओ। भोली यशोदा मैया ने कहा, बहन लाला पालने में सो रहे हो, है जाओ दर्शन कर लो। जैसे ही पुतना गई पालने को, इधर तो मैया घर के काम काज में लग गई। जब पुतना गई ना पालने के पास, तो पहले तो भगवान जग रहे थे, लेकिन जैसे पुतना मौसी को आते हुए देखा तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमिलिते क्षणः। भगवान ने आंखें बंद क्यों करी पुतना को देखकर? क्योंकि ये पुतना अविद्या है। संत कहते हैं अपने अपने भाव हैं संतों के, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भाई देखो अब श्री गणेश करना है असुरों को मारने के लिए, तो देखो ये पूतना मौसी से ही अब शुरुआत करनी है। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो मानो नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हो। राम जी भी सबसे पहले ताड़का का वध किया। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धार। ये दुरासा है। ताड़का कौन है? अब ये इसका नाम है पूतना।
पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है, कपट रूप धारण करके आई, स्तन में जहर लगाकर आई है लाला को पिलाने, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर ली। अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी, भगवान उसके पूर्व जन्म को स्मरण कर रहे हैं कि पुतना मौसी कौन है, जो मेरा दर्शन कर रही है। यह पुतना महाराज बलि की कन्या रत्नमाला थी। भगवान वामन का रूप देख करके रत्नमाला मोहित हो गई थी। कल आप भगवान वामन का दर्शन किए थे, तो उनके मन में इच्छा थी कि ऐसे लाल को गोद में लेकर के मैं स्तनपान कराऊं। और जब भगवान वामन से विराट बने, बलि का सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला क्रोधित हो गई, कहा ऐसे बालक को तो जहर देकर मार डालना चाहिए। ये दोनों भाव उठे, भगवान ने उनकी दोनों इच्छाएं पूरी करी। अथवा एक संत कहते हैं भगवान नेत्र बंद करके मानो भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, भोलेनाथ हम तो यहाँ दही माखन खाने आए, अभी पुतना मौसी हमें जहर पिलानो आई है, और जहर पीने का अभ्यास तो हमको है नहीं, तो सारा जहर आप पी जाओ, बाकी माल हम ले लेंगे, दूध हम पी जाएंगे। मानो शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। अथवा एक संत कहते हैं कि आंखें मिलने से प्रेम हो जाते हैं। कहीं पुतना को भगवान यदि देखते, दोनों की आंखें मिलती, गोविंद की और पुतना की, तो प्रेम हो जाता। फिर जहां प्रेम है वहां हिंसा नहीं है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अथवा एक संत कहते हैं भगवान के नेत्र को चंद्र और सूर्य कहा गया। जो भी भगवान के हाथों मरता है वो देखो सीधे गोलोक धाम को जाता है। अब गोलोक धाम जाने के लिए दो मार्ग हैं, चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग। मानो आंखों ने भगवान को साफ साफ जवाब दे दिया, कहा कि प्रभु देखो ये पुतना पापनी आपको मारने आई है, जो है वो बंद हो गए। भगवान ने आंखें बंद कर ली। अनेकों भाव संतों ने कहे हैं, विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निमिलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तम बुद्धिरज्जुधिः। जैसे कोई सर्प को रस्सी समझ करके पकड़ ले, ऐसे ही कालों के भी काल भगवान कृष्ण को पुतना ने उठा लिया पालने से, और गोद में लेकर के महल के बाहर निकल गई, और सुनसान जगह पर ब्रज के बाहर एक शिला में बैठ गई, और लाला को जब जहर भरे स्तन पिलाने लगी, और उसी समय पुतना जब आकाश मार्ग में उड़ने लगी, तो पहले तो भगवान छक करके दूध पिए, फिर धीरे धीरे उस पुतना के प्राण को भी भगवान खींचने लगे। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। दूध के साथ प्राण को भी खींचने लगे। अब पुतना चिखने लगी, चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दे छोड़ दे। जब मर्म स्थान पर जब पीड़ा हुई ना, तब पुतना कहने लग गई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमाना किल जीवमर्मणि विवर्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसविन्न गात्रा क्षिपतिरोधः। सा मुंच मुंच, अरे लाला मुझे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा कि मौसी जी हम तो किसी को पकड़ते नहीं,
लेकिन किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर बोलो बोलो छोड़ते नहीं। ये छोड़ना पकड़ना संसार वालों का काम है, कब पकड़ ले और कब छोड़ दे। इसलिए अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथों में देनी चाहिए। ध्यान देना, अर्जुन के रथ को हाँकने वाले हमारे बांके बिहारी, हमारे प्रभु सुंदर सारथी हैं। और कन्हैया जिस रथ के सारथी हो, अर्जुन के रथ के सारथी हो, तो रथ सतमार्ग पर ही जाएगा, अच्छे मार्ग पर ही जाएगा, विजय उन्हीं की होगी। हम भगवान सुंदर सारथी हैं और हम संसार वाले बड़े स्वार्थी हैं। हम सब स्वार्थी और प्रभु सुंदर सारथी, रथ को चलाने वाले। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसका प्राण खींचा और वो पुतना जो है वो आकाश मंडल से धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चूर्णयामास राजेंद्र महदासी ततद्भुतम। त्रिगप्युति मतलब 6 कोस की पुतना थी। इतना विशाल उनका शरीर था, क्योंकि राक्षसों का स्वभाव है कि मरते समय वे अपने निज स्वरूप में आ जाते हैं। मतलब 18 कोस की 6 कोस की पुतना अर्थात 18 किलोमीटर की पुतना का विशाल का शरीर था। सब वृक्ष चकनाचूर हो गए और इधर जब पृथ्वी कांपने लग गई, पुतना के गिरने से भूकंप आ गया। सब ब्रजवासी दौड़ करके आए। यशोदा मैया दौड़कर आई, देखती हैं लाला पालने में नहीं है, ये भूकंप कैसे आगे, धरती क्यों ऐसे हिल रही है। सब ब्रजवासी गए, देखा पुतना का विशाल का शरीर पड़ा हुआ है और उनके वक्ष स्थल पर हमारे गोविंद खेल रहे हैं। इतने में नंद बाबा आए और सीढ़ी लगा करके लाला को नीचे उतारे। मैया यशोदा ने अपने गोद में ले लिए और हमारे लाला को देखो, पुतना ने स्पर्श किया है राक्षसी ने, तो अपवित्र हो गए इनके शरीर। अब लाला को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अब हम इन्हें शुद्धिकरण करेंगे तो गौ माता के मूत्र से, गोरज से शुद्धिकरण कर रहे हैं गोपियां। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्भकं रक्षां चक्रोश्चय सकृता द्वादशांगे सुनामभिः। गोमूत्र से स्नान करा रहे हैं और लाला के नाम को ले लेकर के 8 श्लोकों में गोपियों ने रक्षा विधान किया। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतो श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतो। भगवान हंसने लगे। ये ब्रजवासी कितने भोले हैं, मेरी रक्षा के लिए ये मेरे ही नाम को ले रहे हैं। और जो नाम ले रहे हैं वो तो भगवान के ही नाम है। भगवान कहते हैं भैया हमसे बढ़कर के हमारा नाम है। राम से बड़ा राम का बोलो बोलो नाम, नामी से नाम बड़ा है। इसलिए नाम की अद्भुत महिमा है। आज नाम नामी की रक्षा कर रहा है, इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। फिर पुतना के शरीर को काटा गया, विशाल का शरीर है, कुल्हाड़ी से अलग अलग चिताएं बनाई गई। और जब पुतना के मृत शरीर जब जले ना, तो सुगंधी पूरे ब्रज में फैल गई। ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। महाराज परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्पर्श किया,
जो पवित्र हो चुका हो, क्या उसके शरीर से दुर्गंधी आएगी? भगवान ने मां यशोदा जैसी सदगति पुतना को प्रदान कर दिया। बागेश्वरी में अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कम्मादयालुं शरणं व्रजेम। मेरे गोविंद के समान कौन दयालु हो सकता है परीक्षित? जो इस प्रसंग को श्रवण करते हैं, गोविंदे लभते व्रतिम, गोविंद के चरणों में उसे प्रेम की प्राप्ति होती है। एक बार लाला को सुंदर श्रृंगार करके मैया ने चित्त सुला दिए पालने में। थोड़ी देर बाद मैया देखती है लाला ने करवट बदल लियो है। मैया खुश हो गई, आज मेरे लाला करवट बदलनो सीख गयो, अब तो मैं उत्सव मनाऊंगी, ब्राह्मणों को जिमाऊंगी, सब गोपियों को सबको आमंत्रित किया। और इधर सुंदर लाला को श्रृंगार करके मैया पालने में सुला करके एक छकड़े बैलगाड़ी के नीचे पालने को रख दिया। और इधर मैया जो है गोपियों की सेवा में लग गई। और उसी समय उस सकट में, उस बैलगाड़ी में एक असुर आ गयो, नाम है सकटासुर। कन्हैया ने देखा, ओ मामा जी आ गए, अब इसका भी कल्याण करना। भगवान ने नन्हे नन्हे चरण उछाले परीक्षित, और एक लात भगवान ने गाड़ी में मारी। आकाश मंडल में घूमती हुई गाड़ी धड़ाम सी धरती पर गिर पड़ी। भगवान ने सकट का भंजन कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार मैया लाला को लेकर गोद में स्नेह लाड़ कर रही थी। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। एक तृणामृत नाम करके राक्षस भवंडर का रूप धारण करके आया ब्रज में। ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने सोचा ये राक्षस मेरी मैया को, ये मुझे मारने आया है, अब मैया के गोद में हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ ही मेरी मैया को भी उड़ाकर आकाश में ले जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, अपना भार बढ़ा दिया। मैया सोचने लग गई, फूल सुमेरो लाला, माखन से भी ज्यादा कोमल मेरे कन्हैया, ये इतने भारी कैसे हो गए। मैया ने लाला को नीचे बिठा दिया और अंदर चली गई। इधर तृणावर्त आया और भगवान को उठा करके आकाश मंडल में ले गया। भगवान ने अपना भार बढ़ाया परीक्षित। तृणावर्त राक्षस को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं काला पत्थर उठा लाया। भगवान श्याम रंग के हैं, तो तृणावर्त को लगा कि मैं काला पत्थर उठा करके लाया हूं। भगवान मुस्कुराने लगे। तृणावर्त को कहा कि देखो, भक्त लोग पत्थर में मेरी मूर्ति का दर्शन करते हैं, लेकिन ये दुष्ट मुझ में पत्थर देख रहा है, इसकी खोपड़ी मैं तो पत्थर पर ही पटक करके मारूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उस तृणावर्त का कंठ दबाया, आंखें उलट गई और तृणावर्त जो है धड़ाम से पत्थर पर गिर पड़ा। भगवान उसका कल्याण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने एक बार स्तनपान किया मैया यशोदा का।
मैया यशोदा को लगा कि लाला ज्यादा दूध पी जाएगा तो अपच हो जाएगी, तो लाला को अपने वक्ष स्थल से अलग कर दिए। भगवान रोने लगे। रोते रोते भगवान को जम्हाई आई। माता यशोदा ने भगवान के मुखमंडल में अनंत ब्रह्मांड का दर्शन किया। खम्रोदसी ज्योतिरनीक मासा सूर्येन्दुवहनी स्वसनाम्बुधिश्च। आकाश, धरती, पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र, सबका दर्शन माता यशोदा करने लग गई। अनंत ब्रह्मांड, उन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव, मानो भगवान कह रहे हैं कि मैया देख, तुम्हारे दूध को मैं अकेले नहीं पीता। मेरे मुख के अंदर अनंत ब्रह्मांड, उस अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव, उन सब का पालन पोषण तुम्हारे दूध से करता हूं। इसलिए प्रभु का नाम है विश्वंभर। क्या नाम है? विश्वंभर नाम है, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबको भगवान खिलाते हैं। हाँ, किसी को भूखे रहने, हमारे कन्हैया किसी को भूखे नहीं रखते। अब किसी को जो ना खाए ना, उसको मार मार कर खिलाते हैं, लेकिन खिलाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। हाँ, सबका ध्यान है हमारे बिहारी जी को। हम लोग तो अपनी चिंता करते हैं। हमारा पेट भर गया तो समझते हैं सबका पेट भर गया होगा, सब तृप्त हो गए होंगे, सबकी भूख मिट गई होगी, ऐसा समझते हैं। लेकिन भगवान सबको खिला करके खाते हैं। ये उनका सहज स्वभाव, ये उनकी करुणा है। प्रभु अकेले नहीं खाते, वो सबको बांट करके खाते हैं, सबको खिला करके खाते हैं। और हमारा स्वभाव कैसा है? किचन में कभी कभी कोई अच्छी चीज बन गई ना, तो थोड़ा सा पहले से ही अपने लिए किनारे कर लेते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। थोड़ा स्वाद लेना है। तो मेरे प्रभु सबको खिलाकर खाते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। एक बार वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास आए और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरो लाला को नामकरण अब तक नहीं हुए। 1 वर्ष के हो गए हो और अब तक नामकरण नहीं हुआ है, तो आप गोकुल पधारें और मेरे दोनों लालाओं का नामकरण कर दीजिए। वसुदेव जी के प्रार्थना पर गर्गाचार्य जी गोकुल पधारे। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज आए ना, तो नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया और कहा, महाराज आप बड़े भाग्य से पधारे हैं। धन्य भाग हमारे जो आपके चरण यहाँ पधारे हैं। मेरी दोनों लालाओं का नामकरण कर दीजिए महाराज। आप बड़े जोशी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। यशोदा के लाल, रोहिणी के लाल का नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्रजराज, क्या अब तक नामकरण नहीं हुआ है? कहा, महाराज अब तक नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी ने कहा, सुनो, यदूनाम अहम आचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं। तुम्हारे आचार्य तो शांडिल्य मुनि हैं। यदि मैं तुम्हारे लाला को नामकरण करूंगा तो कहीं कंस को पता चल गया तो कंस तुम्हारे लाल को देवकी का लाल समझेगा।
बड़ी आपत्ति आ जाएगी तुम पर। नंद जी ने कहा, महाराज किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, एकांत में आप लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा तो बात ठीक है, अच्छा कहाँ करें? कहा कि खरक में। खरक समझते हो? गौशाला, एकांत में, किसी ब्रजवासी को भी पता नहीं चलेगा। नंद बाबा ने अंदर खबर कर दी दोनों मैया को। मैया यशोदा रोहिणी जी अपने अपने लाल को लेकर के आ रही थी। मैया यशोदा ने कहा, बहन सुनी हूं कि गर्गाचार्य जी तो बड़े जोशी हैं, चलो आज परीक्षा लेकर के देखते हैं। अच्छा कैसे परीक्षा लें? कहा ऐसा करो बहन, मेरे लाल तुम ले लो, तुम्हारे लाल मुझे दे दो, अदला बदली कर लेते हैं। और आज गर्गाचार्य जी से पूछेंगे बाबा से कि बाबा ये लाल किसको है, और यदि बता देंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये बड़े जोशी हैं। जब यशोदा मैया रोहिणी मैया अदला बदली करके जब आई ना, तो जैसे ही गोविंद के स्वरूप का दर्शन गर्गाचार्य जी ने किया, त्राटक समाधि लग गई महाराज गर्गाचार्य जी को। निर्निमेष नयनों से निरंतर नयनाभिराम भगवान श्री बांके बिहारी को निहारने लग गए। गर्गाचार्य जी को फिर ध्यान आया, हम तो नामकरण करने आयो है और अपना ही नाम भूल गए। हमारे लाला इतने सुंदर हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोपाल बालं भुवनेकपालं संसार मायामति मोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बाबा अब नामकरण करो। अच्छा ब्रजराज बताओ किस लाला को नामकरण हम पहले करें? कहा कि जो यशोदा की गोद में लाल है उसका नामकरण पहले करो। महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा, ब्रजराज ये नंद का लाल नहीं है, ये तुम्हारा लाल नहीं है, ये यशोदा का बेटा नहीं है, तो कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। ये रोहिणी का पुत्र है इसलिए नाम पड़ेगा रोहिणी। ये सबको आनंदित करेगा इसलिए नाम पड़ेगा राम। इसमें बल अधिक होगा इसलिए इनका नाम होगा बल। इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। अच्छा महाराज जो रोहिणी के गोद में उसका नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्रजराज मैं देख रहा हूं ये जो लाल है ना, हाँ इनकी आंखें बड़ी चंचल है, ये स्थिर नहीं है। हमारे प्रभु बांके हैं, उनकी तिरछी चितवन है। ये प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। आसन्न वर्णास्त्रयो ह्यस्य
गृह्णतो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। कभी शुक्ल वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, अब इस समय तो ये कृष्ण वर्ण में प्रकट हुआ है, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कृष्ण। नाम भी टेढ़े रख दिए बाबा ने, कृष्ण। जीवा टेढ़ी हो जाती है। हमारे राम जी का नाम 2 अक्षर का राम। जैसे आप लड्डू खाते हैं ना, तो लड्डू खाते समय मुख खुल जाता है, तो राम नाम लड्डू है और गोपाल नाम खीर है और कृष्ण नाम मिश्री है। मिश्री का डली समझ, मिश्री मिश्री मीठा है, मिश्री की डली ऐसे मुख में लो, इधर दबा लो, बस स्वाद लेते रहो। कृष्ण नाम मिश्री है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री, तू घोर घोर पी। हमारे राम जी जैसे सीधे वैसे ही नाम भी सीधे। और हमारे कन्हैया को नाम तो टेढ़ो है, कृष्ण, जीवा टेढ़ी हो जाती है। कृष्ण का अर्थ है काला। कृष्ण वह है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। कर सतीति कृष्ण, वो कृष्ण है जो सबको खींचे। हमारे कन्हैया अपनी चितवन से, अपनी भृगुटी से, अपनी ललित लीलाओं से, अपने नटवर स्वरूप से, अपनी चंचलता से सबके चित्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। हमारे प्रभु सीधे नहीं है, हमारे गोपाल टेढ़ो है, इसीलिए तो नाम पड़ गयो बांके बिहारी। क्या नाम पढ़ो? बिहारी तो दोनों हैं, राम जी भी बिहारी हैं और हमारे श्याम सुंदर भी बिहारी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम जी भी बिहारी और हमारे कन्हैया भी बिहारी। अब चाहे अवध बिहारी कहो, चाहे बाकी बिहारी कहो, लेकिन बिहारी दोनों है। बिहारी का अर्थ है विहार करने वाला। समस्त जीवों के अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में विहार करते हैं। बिहारी कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई जड़ चेतन ऐसा नहीं है जहां मेरे गोविंद ना हो। सब जगह विहार करते हैं, इसलिए नाम पड़ा बिहारी। दशरथ के आंगन में, दशरथ जी के आंगन में, नंद के आंगन में कन्हैया विहार करते हैं, खेलते हैं। लेकिन बाके बिहारी नाम क्यों पढ़ो? क्योंकि हमारे बिहारी जी बाके हैं, टेढ़े हैं। बाके है नंद बाबा अरु यसुमती, बाके घड़ी जन में है बिहारी, बाके कन्हैया के बाके ही भ्रात, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी,
बाकी मिली दुल्हन जगबंदन, अरे बाके गोपाल के बाके पुजारी, भक्तन दर्शन देने के कारण, झांकी झरोखा में बाके बिहारी, झांकी झरोखा में बाके बिहार। कवि ये वसुदेव जी के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। इनके अनेकों नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। ये तुम्हारे लाला में नारायण जैसे गुण आएंगे, तस्मानंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणै। इस तरह से लाला को नामकरण करके गर्गाचार्य जी भगवान को प्रणाम करके परिक्रमा करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दोनों मैया ने सोचा कि देखो बाबा आयो, क्या क्या नाम धरा के चलो गए। चाहे पंडित जी पंचांग देख करके कितना भी नामकरण करे किंजल, लेकिन माता जी अपनी तरफ से स्पेशल नाम रखती है अपने बच्चों के। चिंटू, पिंटू, गोलू, आजकल जैसे नाम रखते हैं ना बच्चों का। मैया यशोदा ने कहा, बहन रोहिणी, हाँ बहन, अरे बाबा ने जो नाम रख दियो सो रख दियो, अब तो हम भी अपने लाला को अपनी ओर से नाम रखेंगे। रोहिणी जी ने कहा कि यशोदा मैंने तो सोच रखो है अपने लाला को नाम। अच्छा क्या नाम रखो? कहा अभी बाबा ने कहा इनका नाम बल होगा, इसलिए मैंने तो नाम रख दियो है बलुआ। क्या नाम रखा? बलुआ। मैया यशोदा ने कहा चलो ठीक है बहन, यदि तूने बलुआ नाम रख लिया तो अब मैं अपने लाला को कनुआ कहूंगी। तो मैया यशोदा लाड़ प्यार से भगवान को कनुआ, कन्हैया, कान्हा कह करके पुकारती थी। सूरदास जी ने अपने पद पदावलियों में कनुआ शब्द का प्रयोग किया है। कनुआ भगवान को यदि कोई गाली भी दे ना तो भगवान को अच्छा लगता है। शिषपाल गाली देता था तो भगवान को अच्छा लगता है। शिषपाल जब गाली देने लगे ना प्रभु को, तो पांडव लोग मारने के लिए दौड़े शिषपाल को। कहा कि शिषपाल की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने हमारे प्रभु को गाली दे रहा है, हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा कि भैया आप लोग इसको मत मारो, ये मुझे गाली नहीं दे रहा है, ये वेद मंत्र बोल रहा है। वेद मंत्र, क्योंकि मेरा ही तो नाम ले रहा है। भगवान को नए नए नाम रखाने का बड़ा शौक है। प्रेम से बोलो श्री राधे। और गुजरात में तो हमारे बिहारी जी रणछोड़ राय बन करके विराजमान है। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की है। रण को छोड़ करके भागे थे, बताओ। दोनों भाई श्री कृष्ण बलराम अब गोकुल में, ब्रज में लीला कर रहे हैं, घुटवन घुटवन चल रहे हैं। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो, जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहतु। कन्हैया को सुंदर श्रृंगार करके मैया कहती है कि लाला देखो बाहर मत निकलना, लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले। ब्रज की गलियों में निकल जाते और भगवान धूली को उठा करके अपने ही ऊपर लगा लेते, डाल लेते। एक बार तो कन्हैया गोबर से ही सन के आ गए। मैया यशोदा ने जब देखा तो कहा अरे लाला इतना सुंदर मैंने तुमको श्रृंगार कियो और तो गोबर में सन के आ गए।
लगता है तो पूर्व जन्म का सूकर है। सूकर समझ गए ना, सुवर, सूकर, पिछलो जन्म का सूकर। जैसे सूकर जो है वो कीचड़ में ही रहता है? लगता है तो पूर्व जन्म में सूकर था। अब ये बात तो मैया ही बोल सकती है, इसको और कोई नहीं बोल सकते। भगवान को कौन कहेगा है? लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं और दाऊ भैया की ओर इशारा करके कहते हैं, दाऊ भैया देखो मैया ये तो मेरे पूर्व जन्म की बातों को भी जानती है। अरे मैं ही तो हूं जो सूकर रूप धारण किया था पृथ्वी के उद्धार के लिए, बाराह रूप धारण किया था। तम सुकरोसी गत जन्म पुतनारे। तो भगवान श्री कृष्ण मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं। कभी दौड़ते हैं, कभी गिर पड़ते हैं, कभी बछड़ों के पूंछ पकड़ लेते हैं, कभी बाबा की पादुका लेकर आ जाते हैं, कभी बाबा के म्यान से तलवार निकालने लग जाते हैं, कभी कुएं झांकने लग जाते थे। तो मैया जो है बहुत सतर्क सावधान रहती है। लाला तो बड़ा चंचल है, तो मैया ने पैरों में पायल पहना दी है। छम छम आवाज आती है। भगवान के चरणों में जो घुंघरू है ना पायल में, उससे आवाज आती थी। मैया समझ जाती थी कि लाला यहीं खेल रहे हुए हैं। मैया को पता चल जाता। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैः ब्रजबालकै शहरामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन मुदम। भगवान अब 3.5 बरस के हो गए। भगवान के अनेकों सखा, तन सुखा मन सुखा, श्री दाम तो कृष्ण मधु मंगल। और भगवान ने एक टीम बनाई। क्या टीम बनाई कि देखो भैया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल हमारी टीम का नाम है। स्वयं कन्हैया अध्यक्ष बन गए उस टीम के। और कहा कि जिस लीला को करने में गोकुल में प्रकट भयो हूं, अब वह लीला करनी चाहिए। वह कौन सी लीला है? माखन चोरी लीला। भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। ये माखन क्या है? संत का हृदय, भक्त का हृदय ही तो माखन है, जिसकी चोरी भगवान करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कहे न जाना, कहा कभी न पर कहे न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय, भक्त का हृदय ही नवनीत है, उसकी चोरी करते हैं। मन की चोरी ही माखन चोरी है। हमारे कन्हैया केवल माखन चोरी नहीं करते, ध्यान देना। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। केवल
केवल गोपियों के ही वस्त्र हरण नहीं करते गोपाल, वे हमारे पाप को भी चोरी कर लेते हैं। आप जब बिहारी जी की कथा सुनने आए हैं ना, पधारे हैं, तो हमारे कन्हैया आपके पाप को सबसे पहले खींच लेते हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, अनेक जन्मों के पाप को कन्हैया चोरी कर लेते हैं। केवल गोपियों के वस्त्र और माखन चोरी ही नहीं करते, ऐसे भी भगवान को कहा गया चोर जार शिखामणि। भगवान को कहा गया चोर जार शिखामणि। गोपाल सहस्त्र नाम में नामा है प्रभु का। भगवान सबसे बड़े चोर है। अच्छा, चोर कौन सा? अभी देखो, चोर तो रात्रि को ही चोरी करता है। क्यों जी? चोर कब चोरी करता है? रात्रि को। लेकिन हमारे कन्हैया तो दिन दहाड़े चोरी करते हैं। और माखन की चोरी कराने वाली गोपियां भी ऐसी हैं जो दरवाजा नहीं लगाती, दरवाजा खुला रख देती हैं कि लाला हमारे घर आएगो और माखन चोरी करने है पधारेगो। अब हम दर्शन करेंगे, बताओ। भगवान मन की चोरी करते हैं, सबके चित्त को चुराते हैं। राम जी भी चोर। एक बार श्री राम जी के भक्त और भगवान कृष्ण के भक्त दोनों जब वाद विवाद कर रहे थे ना, सब एक विनोद हो रहा था, तो कृष्ण भक्त को कहा राम भक्त ने कि आपके प्रभु तो चोर हैं, चोर, गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं, माखन चोरी करते हैं। कृष्ण भक्त को लगा कि हमारे कन्हैया को बोल रहा है ये राम भक्त, तो कहा तुम्हारे राम जी भी चोर हैं। अच्छा, तो राम जी कैसे चोर हुए? तो कहा राम जी भी अपने स्वरूप से, अपनी सुंदरता से, अपनी माधुर्यता से सबके चित्त को अपनी ओर चुरा लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, 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 लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस, मृदु बयस, मृदु बयस किशोरा। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। सबके चित्त को चोरी करता है। घर घर कन्हैया जाते थे, माखन चोरी करते थे, और गोपियां जो है वो उलाहना लेकर के आती थी नंद जी के यहाँ मैया यशोदा के पास, और कहती है कि अरे मैया यशोदा, देखो तुम्हारे लाला तो माखन की चोरी करे है। अच्छा, क्या क्या करे है जरा सुनो इनकी करतूत। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः, गाय दोने का समय नहीं है, लेकिन पहले से ही कन्हैया जो है हमारे गाय के बछड़ों की रस्सी खोल देता है, और बछड़ा जाकर सारा दूध पी जाता है। गौ माता हमें दूध नहीं देती,
वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः। हमारे बच्चे पालने में सोए रहते हैं, ये जाता है और चुपके से जा करके ऐसे चुटकी लगा देता है। अब बच्चे रोने लगे जोर जोर से, हम समझ नहीं पाती कि क्यों रो रहे हो। अब जैसे हम आती है ना तो ये 9-2-11 हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। मैया यशोदा ने कहा, ओहो मेरा लाला कितना दयालु है, बछड़े का भूख उससे देखा नहीं जाता रहा होगा, इसलिए रस्सी खोल लेता है, बछड़ा दूध पी जाता है गौ माता का। अच्छा बहन उसको डांट दिया करो ना, उसको डांटती क्यों नहीं मेरे लाल को? तो गोपियां कहती है कि अरे मैया हम तुम्हारे लाला को जब डांटती है ना तो ऐसे कमर में हाथ रख करके ये ठहाका लगाकर हंसता है, और हम क्रोध करती हैं ये हंसता है। इनकी हंसी देखकर हमको भी हंसी आ जाए, क्रोध गायब हो जाए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः। स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितेस्ते योगै। मर्कान् भोक्षन् विभिजति सचिन्नाति भाण्डं भिनत्ति। द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्योपक्रोश्यतो काम्। ये उखल के ऊपर कभी चढ़ जाए, कभी मोटे ताजे जो ग्वाला है उसको नीचे में रखे, फिर उसके ऊपर एक ग्वाला चढ़ जाए, फिर उसके ऊपर एक और चढ़ जाए, फिर सबसे ऊपर में श्रीमान चढ़ जाए। माखन चोरी करे, बंदरों को भी खिलावे है, और माखन खाए कोई बात नहीं। भगवान ने पहले बछड़े चराए, वत्सासुर नाम के दैत्य का संहार किया, बकासुर आए उसका भी भगवान ने कल्याण किया। एक अघासुर नाम करके दैत्य अजगर की योनि धारण करके अजगर बन करके आया था। सब ग्वाल बाल अजगर के मुख में समाहित हो गए। भगवान अजगर के मुख में गए, तब प्रभु ने अपनी स्वरूप को बढ़ाया और उस अघासुर के ब्रह्मरंध्र को फोड़कर भगवान प्रकट हुए। अघासुर का प्राणांत हुआ, देखते ही देखते उनकी दिव्यात्मा भगवान कृष्ण में जाकर समाहित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपनी अमृतमय दृष्टि से अपने ग्वाल बालों को भगवान ने जीवित किया। लेकिन यह प्रसंग 1 वर्ष के बाद ग्वाल बालों ने अपने अपने माता पिता को बताया कि कन्हैया ने अघासुर को मारा है। परीक्षित जी ने पूछा, कहा गुरुदेव 1 वर्ष के बाद क्यों? बीच में भगवान की कौन सी लीला हुई थी? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। ब्रह्मा ने भगवान की परीक्षा ली थी। एक बार भगवान वन भोज करने के लिए ग्वाल बालों के साथ बैठे थे। कृष्ण विश्वक पुरुराजिमंडलै अभ्याननाः फुल्ल दिशोर्व्रजार्भका सहोपविष्टा विपने विरेजु छदा यथाम्भोरुः कर्णिकाया। बीच में कन्हैया, चारों तरफ ग्वाल बाल, और भगवान सबका जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि वो एक ऐसे भगवान हो सकता जो सबका जूठा खा रहा है। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ये भगवान है कि नहीं? स्तुति तो मैंने ही करी थी कि प्रभु आप प्रकट होइए, और भगवान ने कहा था वसुदेव गृहे साक्षात। लेकिन इसकी लीला को देखकर मुझे लगता है ये भगवान नहीं हो सकते। बिना आसन के, बिना हाथ पैर धोए भोजन कर रहे हैं और जो दूसरे का जूठा भी खा रहे हैं ग्वाल बाल का।
भगवान का दिव्य स्वरूप है, जरा दर्शन करो। बिभ्रद वेणुं जठरपटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलम् तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहितो हासयन्नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञभुक्बालकेलिः यज्ञभुक्बालकेलिः। भगवान ने पीताम्बर कमर में कस राखो, बंसी खोस राखी है, श्रृंगी और छड़ी भगवान रखे हुए हैं, अपने बगल में दबाए हुए हैं। भगवान के हाथ में मिश्री दही भात से शोभित। भगवान जो यज्ञ का भोक्ता है वो सबका जूठा खा रहे थे। ब्रह्मा जी ये दृश्य देखकर मोहित हो गए, भगवान की परीक्षा ली और देखो बछड़ों को हरण कर लिया। पहले भगवान जब बछड़ों को खोजने के लिए गए तो इधर ग्वाल बालों को भी हरण कर लिया ब्रह्मा ने। कन्हैया अब वृंदावन में यमुना के तट में अकेले, उधर गए तो ग्वाल, उधर गए तो बछड़े नहीं, इधर आए तो ग्वाल बाल नहीं। कन्हैया समझ गए ये ब्रह्मा की चाल है, लेकिन ब्रह्मा को भी नहीं मालूम कि मैं उसका बाप होता हूं। मैंने ब्रह्मा को पैदा किया है और बेटा आज बाप की परीक्षा लेना चाहता है। भगवान कन्हैया ने अपने श्री अंग से ग्वाल बालों को बछड़ों को प्रकट कर दिया। यावत वत्स पवत्स काल्पक वपो यावत करांग्रयादिकम यावत यष्टि विशाल वेणुदलसिग यावत विभूषांबरम। ग्वाल बाल भी कन्हैया बन गए, बछड़े भी कन्हैया बन गए। आज ऐसा लगता है कि सर्व स्वरूपो बभौ सर्व विष्णुमयम जगत, सारा जगत विष्णुमय हो गया हो, प्रभुमय हो गया हो। 1 साल तक भगवान अपने रूप से खेलते रहे, अपने ही ग्वाल बाल बने, अपने ही बछड़े बने। ब्रह्मा ने सोचा चलो अब दर्शन करके आया जाए, क्या हालचाल है उस ग्वाला की। जैसे ब्रह्मा जी महाराज आए ना तो देखा भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं। ब्रह्मा की बुद्धि जो है वो घूम गई, कहा कि सब तो मैंने हरण कर लिया, तो ये सब कहां से आ गए। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक गए तो क्या देखा कि वहां पर बछड़े ग्वाल बाल, इधर वृंदावन आए तो यहां पर भी बछड़े ग्वाल बाल। 8-10 चक्कर ब्रह्मा जी महाराज ने लगाए। भगवान ने तो ऐसी लीला करी, जब ब्रह्मा जी आए थे ना वृंदावन ब्रह्मलोक से, तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए, कमल के आसन में बैठ गए बाके बिहारी। और कन्हैया ने द्वारपालों को कह दिया देखो आजकल नकली ब्रह्मा ज्यादा घूम रहे हैं, यदि कोई आए अंदर ना उसको धक्का दे करके बाहर निकाल देना। प्रेम से बोलो श्री राधे। कन्हैया ब्रह्मा बनकर के बैठ गए कमल के आसन में। इधर जब ब्रह्मा जी वृंदावन से गए ब्रह्मलोक, और जैसे ही अपने स्थान पर जाना चाह रहे थे महल में, इतने में द्वारपालों ने कहा ओ बाबा कहां अंदर घुसे चले जा रहे। अरे भाई मैं ब्रह्मा। ब्रह्मा? कौन ब्रह्मा? हम किसी ब्रह्मा को नहीं जानते, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे अंदर। कहा भैया हम तो ओरिजिनल ब्रह्मा हैं। अरे मैं ब्रह्मलोक का स्वामी हूं, ब्रह्मा हूं। कहा नहीं आजकल नकली ब्रह्मा ज्यादा घूम रहे हैं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि कौन दूसरा ब्रह्मा आ गया भाई मेरे कमल के आसन में बैठा। ब्रह्मा जी ने ऐसे झांक करके देखा तो टेढ़ी टांग वाले हमारे कन्हैया बैठे। कन्हैया मुस्कुराने लगे, क्यों बाबा
कि ब्रह्मा जी आपने हमारे ग्वाल बाल हमारे बछड़े चुराए और देख हमने तुम्हारी गद्दी चुरा ली। प्रेम से बोलो श्री राधे। तुम्हारे ही द्वारपाल से तुम्हें धक्का देकर बाहर निकलवा दिया, परीक्षा लोगे हमारी। ब्रह्मा जी महाराज के होश ठिकाने आ गए। एक बार कन्हैया यमुना के तट पर विचरण कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी महाराज हंस पर बैठकर आए और प्रभु को देखते ही हंस से कूद पड़े, त्राहिमाम कहकर गिर पड़े। नौमीडते प्रवपुसे तडिदम बराया गुंजावतन सपरिपी चल मुखाय वन्नस्त्रदे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसां यनमित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान की परिक्रमा करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। एक बार कालियानाग जो यमुना जी में रहता था, जिसके कारण यमुना का जल दूषित हो गया था, कन्हैया कालियानाग को यमुना से बाहर निकालना चाह रहे हैं। भगवान ने गेंद खिलने का बहाना बनाया, अन्य पुराणों में कथा आती, और भगवान पीताम्बर कमर में बांध के बंसी खोस ली और कदम्ब के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए और ताल देकर के भगवान ने जैसी छलांग लगाई, यमुना जी में कूद पड़े और जैसे यमुना के अंदर गए तो नांग पत्नियां जाग रही हैं और कालिया नांग सोया हुआ है, जिनके 101 फण थे। नांग पत्नियों ने जब भगवान को देखा, उनके स्वरूप को मोहित हो गई, कहने लग गई, कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहियो, कौन तुम्हारो ग्राम है। भगवान ने नाग पत्नियों से कहा, पूरब दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, पितानंद अरु मात यशोदा, गोकुल हमारो धाम है। अपने पति को जगाओ। नाग पत्नियां कहने लग गई कि हमारे प्यारे सो रहे हैं। भगवान ने कहा, इसे जगाओ, मैं अभी इसे यमुना से बाहर निकालूंगा। नाग पत्नियों ने कहा, पैर चुम्बे, जगा रही है नाग कालिया नाग को, पैर चुम्बे भुजा मरोड़े, नागिन नांग जगाइया, उठो उठो बलवंत योद्धा, नाग नाथन आया। भगवान ने जैसी अंगूठे दबाया कालिया के पूंछ पर, कालिया जग उठा। 101 फण से भगवान को डंक मारने लगा। भगवान कन्हैया को तो एक बार कालिया ने लपेट लिया। भगवान ने शरीर फुलाया, कालिया ने छोड़ दिया।
प्रभु पैतरा बदल करके ताल देकर भगवान ने ऐसी छलांग लगाई महाराज, कालिया के मस्तक पर भगवान चढ़े और कालिया के मस्तक पर चढ़कर भगवान ने तांडव नृत्य किया। एक एक प्रणाली पर भगवान ने अपने चरण रखे, इतना नृत्य किया, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। और खुन की उल्टी कालिया नांग करने लगे। अंत में नांग पत्नियां भगवान के शरण में आ गई। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषिन् स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फलमेवानुशंसन्। प्रभु ये हमारे पति हैं, इसे छोड़ दीजिए, अभय दान दे दीजिए। अपने पति को कहा नांग पत्नियों ने कि आप प्रभु के शरण में चले जाओ, प्रभु क्षमा कर देंगे। ना कालिया नांग ने भगवान से कहा वयम खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदि सद्ग्रह। प्रभु स्वभाव को छोड़ना बड़ा कठिन है, हम तो स्वभाव से ही बड़े क्रूर स्वभाव वाले हैं। कालिया नांग ने भगवान से प्रश्न किया, कहा प्रभु ये बताओ ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने। सर्प योनि में जन्म हमको किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। अच्छा हमारे मुख में जहर किसने भरा, किसने दिया? भगवान ने कहा तुम क्या कहना चाहते हो? कहा महाराज यदि कोई अपराधी है ना तो उसको भी सफाई करने का तो अवसर दिया जाता है ना कोर्ट में। तो मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि दुनिया आपने बनाई, जीवों की रचना आपने करी, सर्प योनि में आपने हमको डाला, हमारे मुख में जहर तुमने भरा, तो महाराज जो चीज हमारे पास है वही तो आपको देंगे। अमृत दिए होते तो अमृत देते, और जहर दिया है तो जहर ही देंगे। भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। अंत में कालिया के फड़ पर नृत्य करते हुए भगवान यमुना से बाहर निकले हैं और इधर समस्त ब्रजवासी रोते हुए आए थे यमुना के तट में। और भगवान ने कालिया नांग को रमणक द्वीप भेज दिया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने दावानल से ब्रजवासियों की रक्षा करी है। प्रलंबासुर नाम का दैत्य ग्वाला बन के आया था, भगवान ने इनका वध किया। गौओं और गोपों को भगवान कृष्ण ने दावानल अग्नि से एक बार रक्षा करी थी। वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, शरद ऋतु में श्री धाम वृंदावन की अद्भुत शोभा। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। आहा, वृंदावन की अद्भुत शोभा, भगवान का सुंदर श्रृंगार ग्वाल वालों ने किया है। बरहापीडम नटवर वपो कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान बंसी वादन करते हैं, वेणु गीत के माध्यम से गोपियां वेणु की सौभाग्य की वंदना वर्णन कर रही है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्य पशु ननु विवेश यतो वयस्यै
भगवान का बड़ा सुंदर भगवान की बंसी बज रही है। मोर कुटी आई नित्य मयूरन को देखन मन कंठा छाए। एक दिन श्री कुंवर राधिके मोर कुटी आए, राधिके मोर कुटी आए। नित्य मयूरन को देखन मन कंठा छाए। मेरी नित्य मयूरन को देखन मन कंठा छाए। मोर बाबा मोर बाबा मोर बाबा एक बुनाए पाए, मोर बगाए को न पाए। जान प्रिय की उत्कंठा प्रभु मोरा बन आए। जान प्रिय की उत्कंठा मोरा बन आए। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, अरे हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। दिगहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। दिगहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, अरे हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। दिगहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। दिगहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी। एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी। केउ दिन तेना मिले मुरारी, केउ दिन तेना मिले मुरारी। मेरी केउ दिन तेना मिले मुरारी, केउ दिन तेना मिले मुरारी। बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियाँ, अरे हो बिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासी अखियाँ। दिगहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। दिगहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, अरे हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। दिगहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। दिगहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। बजे तमुरा तुम कनन, बजे तमुरा तुम मेरी बजे तमुरा तुम कनन, बजे तमुरा तुम कनन। पायल बाजे तुम कनन, पायल बाजे तुम कनन। झनक झनक तोरी बाजे
तोरी बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया पायलिया जनक जनक तोरी बाजे 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 पायलिया बजे तमूरा तुम तन तन बचे तमोरा तुम तन पायल बाजे तुम तन तन पायल बाजे तुम तन सत सरल सो नारायण की बाजे बांसुरिया अरे हो भक्त सुरन सो नारायण की बाजे पायलिया दिगहबर पद की मोर कुटी में मोर पद आयो रसिया दिगहबर पद की मोर कुटी में मोर पद आयो रसिया आयो रसिया मोर पद आयो रसिया अरे हो आयो रसिया मोर पद आयो रसिया दिगहबर पद की मोर कुटी में मोर पद आयो रसिया दिगहबर पद की मोर कुटी में मोर पद आयो रसिया मोरा बन गई मदन मुरारी मोरा बन गए मदन मुरारी मोरा बन गई मदन मुरारी मोरा बन गए मदन मुरारी मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो रे मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो गिर मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो रे तेरी मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो गिरी मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो रे तेरी मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो गिर मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो रे तेरी मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो मोरा बन गई मदन मुरारी मोरा बन गए मदन मुरारी ऐसो नित्य कियो है भारी ऐसो नित्य कियो है भारी मोहित है रहिया कपियों पर प्रगति सखिया अरे हाँ मोहित घनैया कभी ऊपर गज की सखिया दिगहबर पन की मोर कुटी में मोर पद आयो रसिया दिगहबर पद की मोर कुटी में मोर पद आयो रसिया अरे हाँ आयो रसिया मोर पद आयो रसिया अरे हो आयो रसिया मोर पद आयो रसिया दिगहबर पन की मोर कुटी में मोर पद आयो रसिया दिगहबर पद की मोर कुटी में मोर पद आयो रसिया श्री राम जय राम जय जय राम। जिसको भी भेंट करना है और भगवान को आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद